दोस्तों, आज हम फिर तैयार हैं एक रहस्यमयी कथा के साथ जिसमें डर है और रोमांच है। उत्तराखंड की ऊंची पहाड़ियों के बीच बसा था एक प्राचीन गांव कौशिकपुर। वहां न तो बिजली की सीटी सुनाई देती थी, न मोबाइल नेटवर्क की गूंज। पहाड़ों से घिरा यह गांव केवल एक ही चीज के लिए प्रसिद्ध था, त्रिनेत्रेश्वर महादेव का मंदिर। माना जाता था कि यह मंदिर स्वयं महर्षि अगस्त्य ने स्थापित किया था और इसके गर्भगृह में जो शिवलिंग था वह स्वयं भू था, अर्थात किसी ने उसे बनाया नहीं था, वह धरती से स्वयं उत्पन्न हुआ था। गांव के लोग इस मंदिर को अति श्रद्धा से देखते थे, लेकिन कुछ महीनों से एक अजीब बात हो रही थी। मंदिर की दीवारों पर बनी शिलाओं की मूर्तियां धीरे धीरे पिघल रही थी। ये वही शिल्प थे जो सदियों से पत्थरों पर उकेरे गए थे। देवताओं की मूर्तियां, यज्ञों के दृश्य, साधुओं की तपस्या, सब अब ऐसे पिघल रहे थे जैसे किसी ने आग में डाल दिया हो। सबसे रहस्यमय बात यह थी कि मूर्तियां सिर्फ रात को पिघलती थी और सुबह तक उनका कुछ हिस्सा गायब हो जाता था। उसी गांव में हाल ही में लौटा था विवेक, एक शहरी युवा जो नौकरी छोड़कर पहाड़ों में शांति की तलाश में आया था। लेकिन शांति से ज़्यादा उसे गांव में बेचैनी महसूस हो रही थी। पिछले महीने में 3 लोग गायब हो चुके थे, एक बकरवाल, एक विधवा और एक स्कूल टीचर। न कोई खून, न कोई चीख, न कोई लाश, बस लोग गायब। गांव में अफवाह थी कि त्रिनेत्रेश्वर के क्रोधित हो गए हैं, लेकिन विवेक को ये सब अंधविश्वास लगता था। विवेक ने एक दिन मंदिर की दीवार की तस्वीर ली और उसमें कुछ असामान्य पाया। एक साधु, हाथ में त्रिशूल और सामने एक बलि वेदी जिस पर किसी मानव की आकृति बनी थी। ये चित्र पहले नहीं था। अगले दिन जब फिर वह तस्वीर लेने गया तो चित्र का वह हिस्सा पिघल चुका था। विवेक चौंका। उसने दीवार को खुरच कर देखा और भीतर एक और चित्र मिला। इस बार चित्र में एक विशाल द्वार था, उसके दोनों ओर 2 भयानक आकृतियां, राक्षसी चेहरे, त्रिनेत्रधारी, और द्वार के ऊपर संस्कृत में कुछ लिखा था, प्रलयस्यम द्वारम। अब विवेक को मामला गंभीर लगा। वह गांव के सबसे बूढ़े और अंधे बाबा रुद्रेश के पास गया। बाबा का चेहरा जैसे सदियों की कहानी बयां कर रहा था। उन्होंने सुना और कहा, जिस चित्र को तूने देखा है वो केवल तुझे ही दिख सकता है। यह प्रलय द्वार है। इसे देखने वाला अगला व्यक्ति या तो रक्षक बनता है या भस्म होता है। विवेक ने हंसकर कहा, बाबा आप भी ना। लेकिन बाबा का चेहरा गंभीर था। त्रिनेत्रेश्वर मंदिर केवल मंदिर नहीं है, ये एक शीलित द्वार है, राक्षसों के लोक का। ये वही द्वार है जिसे कभी अगस्त्य मुनि ने अपने तप से बंद किया था। हर सहस्त्र वर्षों में यह द्वार फिर दरकने लगता है। इस बार वो समय फिर आ गया था। विवेक हंस नहीं सका। बाबा ने एक पुराना ग्रंथ निकाला। उसमें वही चित्र थे जो मंदिर की दीवारों पर उकेरे गए थे। उनमें से कई अब मिट चुके थे। जब ये चित्र पिघल जाते हैं तो उनके भीतर बंद शापित चित्र बाहर आते हैं, बाबा ने बताया, और जब अंत में अंतिम चित्र बाहर आ जाएगा तब द्वार खुल जाएगा। फिर क्या होगा? विवेक ने कांपते हुए पूछा। रात को विवेक को नींद नहीं आई। उसने मंदिर की ओर देखा जहाँ से हल्की धुंध उड़ रही थी और मंदिर की शिखर से एक नीला प्रकाश उठ रहा था जो आसमान तक जा रहा था। और तभी दूर से एक चीख सुनाई दी। वह रमेश की पत्नी की थी जो रो रही थी, मेरे बेटे को कोई उठा ले गया है। कौशिकपुर अब एक डर में जी रहा था। हर दिन सूरज ढलते ही घरों के दरवाजे बंद कर दिए जाते, दीपक बुझा दिए जाते और मंदिर की ओर देखना भी अपशगुन माना जाता। गांव का हर बच्चा अब नींद में चिल्लाता और बूढ़े लोग बार बार राम नाम जपते हुए कांपते थे। रमेश का बेटा जो कल रात गायब हुआ था, उसका कोई सुराग नहीं मिला। न पैरों के निशान, न शोर, न कोई दरवाजा टूटा हुआ। बस वो सोते सोते जैसे गायब हो गया हो। विवेक इस सब के बीच बेचैन था। वह विज्ञान का छात्र रहा था, पर अब जो कुछ सामने घट रहा था वह उसकी समझ के बाहर था। उसने बाबा रुद्रेश से फिर बात की तो बाबा ने उसे एक और रहस्य बताया। विवेक, यह द्वार मात्र चित्र का नहीं है, यह एक बंधन है, एक कैद है। लेकिन अब उसका एक एक ताला खुल रहा है। हर बार जब कोई चित्र पिघलता है तो कोई बंधन
टूटता है और हर बार कोई मासूम उस द्वार में खींच जाता है। क्या मैं कुछ कर सकता हूँ? विवेक ने पूछा। बाबा ने धीरे से सिर हिलाया। तू चुना गया है, तू वही वंशज है जिसे कभी ऋषि अगस्त्य ने रक्षित किया था। तुझे ही त्रिनेत्र की परीक्षा देनी होगी। विवेक को हंसी आनी चाहिए थी, लेकिन अब डर उसकी हड्डियों में समा चुका था। वह खुद को रोक नहीं सका और मंदिर की ओर चल पड़ा। अंधेरे में जब पूरा गांव सो रहा था, विवेक अकेला मंदिर की ओर बढ़ा। रात की हवा में एक अजीब सी गर्मी थी और मंदिर के चारों ओर लाल धुंध से छाई हुई थी। जैसे जैसे वह पास में पहुंचा, उसका गला सूखने लगा। मंदिर के दरवाजे पर पहुंचते ही उसे एक झटका लगा। दरवाजा बंद नहीं था, खुला हुआ पड़ा था। भीतर का गर्भगृह धुंध से भरा हुआ था और शिवलिंग के ऊपर से जल नहीं बल्कि कोई नीला तरल टपक रहा था, जो जमीन पर जाकर लोप हो जा रहा था। दीवारों पर चित्र अब स्पष्ट दिखने लगे थे और हर चित्र में वही त्रिनेत्रधारी आकृति थी जो नरबलि मांग रही थी। फिर उसे एक चित्र दिखा जिसमें कोई नौजवान बिल्कुल विवेक जैसा उस राक्षसी द्वार के सामने खड़ा था और पीछे त्रिनेत्रधारी देव उसे कुछ सौंप रहे थे। विवेक की आंखें चौंधिया गई। तभी मंदिर के भीतर से एक आवाज गूंजी। त्रिनेत्र की छाया को केवल वह झेल सकता है जो भीतर उजाला लेकर आए। कौन कौन? विवेक कांपता हुआ बोला। जो भय से भागेगा वो राक्षस का ग्रास बनेगा, जो सत्य को जिएगा वही द्वार बंद करेगा। विवेक की सांस रुकने लगी। मंदिर की जमीन हिलने लगी और गर्भगृह में एक गुप्त द्वार खुला जो नीचे कहीं बहुत गहराई तक जाता था। विवेक जानता था कि यह वही मार्ग है जो चित्र में दिखा था। उसी क्षण पूरे गांव में जोर की गर्जना हुई। लोग चीखते हुए अपने घरों से बाहर भागे और मंदिर की ओर देखा जहां से नीली ज्वाला निकल रही थी। गांव की नदी सूख चुकी थी, पेड़ झुकने लगे थे और एक अशुभ आवाज गूंज रही थी, द्वार खुल रहा है। विवेक नीचे उतरने लगा। सीढ़ियाँ गीली थी, दीवारों पर प्राचीन श्लोक थे, कुछ समझ में आते कुछ डराते। एक जगह लिखा था, अशुभ का जन्म तब होता है जब सत्य डर से पीछे हटता है। हर कदम के साथ उसका डर बढ़ रहा था, लेकिन साथ ही भीतर एक अजीब शक्ति भी जाग रही थी। अंत में वह एक विशाल गुफा में पहुंचा और सामने था वही प्रलय द्वार। उसके दोनों ओर वही राक्षसी आकृतियां थी और द्वार आधा खुल चुका था। भीतर से धुंध, गर्मी और एक अंधकार निकल रहा था जिसमें से चीखें गूंज रही थी। और तभी उसके सामने प्रकट हुए त्रिनेत्रेश्वर। कोई भव्य चमकदार आकृति नहीं, बल्कि केवल 3 आंखों से निकलती रोशनी और एक वाणी। विवेक, तुझे अपना अंश देकर भेजा गया था। अब समय आ गया है कि तू अंततः यह द्वार फिर से सील करे और बलिदान देकर। कौन सा बलिदान? विवेक ने पूछा। अपने अस्तित्व का। जब तक द्वार पूरी तरह बंद नहीं होता, तेरा नाम, तेरा चेहरा, तेरा अतीत सब भुला दिए जाएंगे। तू रहेगा पर तेरे बारे में कोई नहीं जानेगा। विवेक चुप था। द्वार से अंदर झांकता तो लोगों की परछाइयां दिखती। गायब हुए लोग, बच्चे, वह बच्चा भी जो कल रात उठा लिया गया था, सभी भयभीत खड़े थे। और तभी द्वार की दरार से एक हाथ निकला, लंबा, काला, पंजों वाला, जो विवेक की ओर बढ़ा। उस दरार से निकला राक्षसी पंजा अब धीरे धीरे उसकी ओर बढ़ रहा था। उसके पैरों के नीचे की जमीन तप रही थी और हवा में कोई डरावनी गंध घुल गई थी, जैसे सड़े हुए शवों की। मंदिरों के भीतर उस समय कोई देवता नहीं थे, कोई ज्योति नहीं, सिर्फ एक भय जो अंधकार से टपक रहा था। लेकिन वहीं विवेक के भीतर भी कुछ जाग रहा था, एक चेतना जो अब तक गहरी नींद में थी। त्रिनेत्रधारी वाणी फिर गूंजी। विवेक, यदि तुझ में संकल्प है तो तू केवल द्वार बंद नहीं करेगा, तो समय के उस प्रवाह को रोक देगा जो विनाश की ओर बढ़ रहा है। वह समझ नहीं पा रहा था कि यह सब यथार्थ है या कोई स्वप्न, पर उसे इतना अवश्य ज्ञात था कि द्वार से बाहर आने वाली शक्ति गांव को निकल जाएगी, शायद दुनिया को भी। उसने जेब से रुद्राक्ष निकाला जो उसे बाबा रुद्रेश ने दिया था। वह अब गर्म हो चुका था और नीली रोशनी फेंक रहा था। जैसे ही उसने हवा में उठाया, त्रिनेत्रधारी आकृति फिर सामने आई। इस बार धुंध में नहीं बल्कि साफ जटिल रोशनी में। उनकी आंखों से प्रकाश की 3 धाराएं निकली और विवेक के माथे पर आकर ठहर गई। उसने जैसे ही आंखें बंद की, उसे दिखा ऋषि अगस्त्य युगों पहले इसी गुफा में इस द्वार
को मंत्र बल और बलिदान से सील कर रहे थे। उनके पीछे एक पूरी परछाई सेना खड़ी थी, राक्षसी, विकराल और हिंसक, लेकिन उन्हें रोक पाने वाला कोई नहीं था सिवाय उस एक बलिदान के। जब आंखें खुली तो विवेक को अपना उत्तर मिल चुका था। वह आगे बढ़ा और द्वार के निकट पहुंचा। अब पंजा पूरी तरह बाहर आ चुका था और उसके पीछे से एक विकराल मुख बाहर झांक रहा था। लंबे दांत, आंखों में आग और गले से निकली गूंजी हुई ध्वनि, विवेक तू भी आजा, तेरी जगह अब हमारे लोक में है। विवेक ने गहरी सांस ली और फिर आगे बढ़कर अपनी हथेली उस द्वार पर रख दी। जैसे ही उसने स्पर्श किया, पूरा मंदिर कांप उठा। गुफा की छत से पत्थर गिरने लगे और ऊपर गांव में लोग चिल्ला उठे। मंदिर की छोटी सी नीली आग निकल रही थी। पूरा गांव थर्रा उठा। बाबा रुद्रेश, जो अब मंदिर के द्वार पर बैठे थे, आंखें बंद कर जप कर रहे थे। ओम त्रिनेत्राय नमः, ओम प्रलय स्तंभाय नमः। गुफा में विवेक अब द्वार में समा रहा था। राक्षस की चीखें बढ़ गई, लेकिन जैसे जैसे वह द्वार के भीतर गया, द्वार की दरारें फिर से सील होनी शुरू हो गई। अंतिम छोर पर बस उसका चेहरा दिखा। उसने रुद्राक्ष हवा में उछाला, जो गर्भगृह में आकर शिवलिंग पर गिरा। उसी क्षण गर्जना हुई और द्वार पूरी तरह से बंद हो गया। गुफा स्थिर हो गई। नीली धुंध समाप्त हो गई। गर्म हवा ठंडी होने लगी। अगली सुबह कौशिकपुर की नदी फिर बहने लगी। लोगों ने देखा, जो लोग गायब हुए थे वे अब मंदिर की सीढ़ियों पर बैठे थे, होश में नहीं लेकिन जीवित। रमेश का बेटा, रमा, दयाराम सभी वापस आ चुके थे, पर किसी को याद नहीं था कि वे कहाँ थे। वे बस इतना कहे, भाई, एक उजाले में आंखें खुली, फिर हम यहाँ थे। बाबा रुद्रेश मंदिर के भीतर पहुंचे तो देखा गर्भगृह अब सामान्य था। दीवारों के सारे चित्र अब फिर से जम गए थे, जैसे कभी पिघले ही ना हो। लेकिन एक चित्र नया उभर आया था। उसमें एक युवक खड़ा था, हाथ में रुद्राक्ष और उसके पीछे बंद होता हुआ द्वार। लेकिन युवक का चेहरा अधूरा था, जैसे किसी ने जानबूझकर मिटा दिया हो। गांव वाले उस चित्र को देखकर चकित हो गए। ये कौन है? एक बच्चे ने पूछा। बाबा रुद्रेश मुस्कुराए। उनकी आंखों में आंसू थे। उन्होंने कहा, वो ही जो हम सबको भूलकर हमें बचा गया। तो दोस्तों, ये कहानी कैसी लगी, जिसमें विवेक ने अपनी जान दांव पर लगाई और इस राक्षसी श्राप वाला दरवाजा बंद किया और गांव को पुनः पहले जैसा बना दिया। तो दोस्तों, इस प्रकार की भूतिया और डरावनी कहानियों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियोस को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, लाइक करें और हमसे जुड़े रहें। धन्यवाद।